नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे एक मानव चलता है, काम करता है। हाउ ह्यूमन बीइंग्स वर्क। अब साइंस के तरीके से जाने इसको। साइंस क्या कहता है भाई, अगर आप एक जीवित हो उसका प्रूफ क्या है। ये समझ लो, आप कोर्ट में जाओ तो क्या प्रूफ दोगे जज के सामने कि आप जीवित हो। आप ऐसा तो क्या होगे, नहीं मैं खड़ा हूं, मैं जीवित हूं। वो एक लॉजिक नहीं है। तो व्हाट्स द प्रूफ दैट लिविंग थिंग्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग। वो जीवित नहीं है। 4 तरीके हैं। पहला, रिप्रोड्यूस। हम अपनी संख्या को खुद बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हो, अगर वो संख्या अपनी खुद बढ़ा पा रही है वो जीवित है। पौधा हो या कोई भी फूल हो या हम खुद ना हो, हम जीवित है। लेकिन प्लास्टिक, ईंट, ये खुद पैदा नहीं हो सकती, इसको बनाने वाले ही हम हैं, तो ये लिविंग नहीं हुई। पहला, रिप्रोड्यूस। दूसरा, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रही है तो उसका सेल स्ट्रक्चर होगा। सेल स्ट्रक्चर का मतलब उसके सेल्स होंगे, क्योंकि सेल्स जो है इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी है क्योंकि सेल्स है। हम चल रहे हैं, नाच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी सेल्स चल रही हैं। सेल्स का मतलब कोशिकाएं जो हमारे खून में रहती हैं, सबसे छोटी वो। अगर कोई इंसान जीवित है तो उसके अंदर वो है, उसका सेल्स काम कर रहा है, उसके अंदर सेल स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, क्योंकि सेल से ही वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। क्रोमोसोम्स होते हैं ना सेल्स में, ये थोड़ी डीप बात है। तो दोस्तों, सेल स्ट्रक्चर बहुत बड़ी बात है, एक इंपॉर्टेंट। और अगर बात करें वायरस की, वो भी रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके अंदर सेल्स नहीं होते, वो सेल्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर कोई जीवित है तो उसका सेल स्ट्रक्चर जरूर होगा। उसमें न्यूक्लियस हमने पढ़ा है, ओव्यूल होता है जिसमें पानी भरा होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता। सेल स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। सेल एक तरीके से हमारे लिए एक उस सर्किट का काम करता है, वही हमारे बॉडी को चलाता है, और वही बॉडी है, समझ लो उसी से बनी हुई है। कण कण कहते हैं ना, भगवान कण कण में है, तो भगवान वो सेल्स है, वो कण कण में है, इसलिए हम हैं। तीसरी चीज, अगर सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल का खुद का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हमारी बॉडी में केमिकल्स, बायोकेमिकल्स रिएक्शन हो रही हैं। भाई बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, बायोलॉजी हमारे शरीर के बारे में स्टडी है। बायोलॉजी खुद कहती है द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ हमारी केमिकल रिएक्शंस है। मेरी आंख आपको देख पा रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मैं बोल पा रहा हूं, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेरा उंगली चल पा रही है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और ये होगी कहां? बात ये है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है? भाई आपने कोई केमिकल डाल दिया, उस पर दूसरा केमिकल डाल दिया, रिएक्शन हो गई, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हुई। 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं ये, एक कंस्ट्रक्टिव, एक होती है, एक तो कंस्ट्रक्ट करती है, एक हमें, आपको मैं पढ़ के बताता हूं, एक डिस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हमें वो मास देती है, प्रोटीन देती है, एक स्ट्रक्चर देती है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब वो हमें एक एनर्जी देती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एनाबोलिज्म एंड कैटालाइन पढ़ा होगा आपने। आप जिम करते हैं, आपकी बॉडी रिकवरी होती है, वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है? कंस्ट्रक्टिव। आपकी कोशिकाएं, आपकी मसल्स बन रही हैं, यहां पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और प्रोटीन बनने के बाद वो रिकवर होगी और वो फूल जाएगी, मतलब उसकी संख्या बढ़ गई। और जब संख्या बढ़ेगी तो सेल अपनी संख्या बढ़ाएगा, बॉडी बाहर निकल जाएगी ये। लेकिन इस बॉडी को चलाने के लिए डिस्ट्रक्टिव
एक रिएक्शन हो रही है। डिस्ट्रक्टिव मतलब ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम नाक से सांस ले रहे हैं, अब सांस में सिर्फ ऑक्सीजन तो यहां से जा नहीं रही, पूरी गैसेस जा रही है, सांस जा रही है, एयर जा रही है। अब वो एयर जाके छन्नी हो रही है, हमारे लंग्स जो है वो छन्नी कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं। अब जब वो ऑक्सीजन अंदर खींच रहे हैं, ऑक्सीजन काम क्या कर रही है, जो हम खा रहे हैं उसको ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज मिली हुई है हमारे खाने से, उस ग्लूकोज को तोड़ रही है ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ रही है, हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी बन जाती है, वो एनर्जी हमारे शरीर को चला देती है। इसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग वर्क कर रहा है। तो रिएक्शंस ही सब कुछ है। एक कंस्ट्रक्टिव हमारी बॉडी को बना रही है, हम पहले छोटे थे, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हुई, हमें प्रोटीन मिला, हमारे अंदर मास आया, हमारे अंदर स्ट्रक्चर आया, आज हम बड़े हो गए, हम बूढ़े भी हो जाएंगे और हमें एनर्जी मिलती रहती है क्योंकि हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी होती है। तो दोस्तों, आपको समझ आया कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं और हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम जिंदा हैं। हमारा सेल स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर सेल है, इसलिए हम जिंदा हैं। 2 प्रूफ मिल गए वकील साहब। तीसरी चीज, हमारे अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, इसलिए हम जिंदा हैं। चौथी चीज, हम जिंदा इसलिए भी हैं क्योंकि हम अडेप्टिव हैं। अडेप्टिव का सीधा सीधा मतलब होता है अपने आप को बदल कर रखना। कहते हैं ना, परिवर्तन तो जिंदगी का नियम है। भाई कोई भी स्पीसीज है, अगर वो अपने आप को वातावरण के साथ बदलेगी नहीं तो वो गायब हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म। हम ह्यूमन है भाई, आज भारत में गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, हर मौसम है, चौमासे भी आते हैं, बारिश भी पड़ती है, लेकिन हम अपने आप को ढाल लेते हैं। अब ठंडी है, हम रजाई लेके सोएंगे, गर्मी है, पंखा कूलर चला के, तो अडेप्टिव हो गए, हम जिंदा रह गए। लेकिन कोई ऐसी भी चीजें हैं जो अपने आप को वातावरण में ढाल ही नहीं पाती, वो मर जाती हैं। जैसे कि अभी टाइगर खत्म हो गए थे, साउथ अमेरिका से भारत ने टाइगर मंगवाए, तो सबसे बड़ी बहस ये भी चल रही थी कि ये जो टाइगर मंगवाए हैं, 8 मंगवाए थे, 4 मंगवाए थे शायद, कि ये जी पाएंगे या नहीं। क्यों? क्योंकि वो अडेप्टिव है या नहीं। एक जीने का सबसे बड़ा मूल कारण है कि वो अडेप्टिव होना चाहिए। अडेप्टिव का मतलब वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल पाएंगे या नहीं। तो अडेप्टेशन एक बहुत बड़ा विचार, एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को जिंदा बताने के लिए। भाई आज हम हैं, इसका मतलब हम अडेप्टिव हैं। जुकाम हो गया, ठीक हो जाएगा क्योंकि वी आर अडेप्टिव। तो ये 4 कारण बताए कि आप 4 कारण ये किसी में भी ढूंढ लीजिए और बता दीजिए कि वो जिंदा है। मुर्दे में नहीं कह रहा मैं, कौन से वो पैदा हो सकता है, कर सकता है, उसके अंदर कोशिकाएं हों और उसके अंदर रिएक्शंस होती हो, काम होता हो, जिससे हमारी बॉडी बड़ी होती है। और चौथी चीज, वो वातावरण से अडेप्टिव हो। धन्यवाद दोस्तों।